कई बार मन करता है दोस्तों कि हार मान लूं। कई बार मन करता है कि हार मान लूं, लेकिन बाद में याद आता है कि अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। दोस्तों, गलत साबित करना है। दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम लोग ट्रिकी मैथ के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट को पढ़ने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्त। जो भी हम प्रश्न पढ़ेंगे वे सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और वो सारे प्रश्न उसी में से होंगे जो मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूं। तो जैसे में हमने सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन पढ़ा दिया है, ठीक है दोस्त, और सिंप्लीफिकेशन के ही प्रश्न होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। वही प्रश्न हम लोग आज करने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहेंगे और स्वयं जहां प्रश्न आएगा वहां वीडियो को पुश करके लगाया करें, फिर आगे वीडियो को देखा करें। दोस्त, आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, अंत तक देखिएगा, सारे प्रश्न को संग्रहित रखिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। दोस्त, अगर पसंद आ जाता है तो आप लाइक और कमेंट भी करना मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट पर। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट में पहला प्रश्न है, आप देखेंगे कि पहला प्रश्न दाएं है। दाएं साइड देखिए बोर्ड पे, स्क्रीन पे। तो दोस्त, पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा आपको। 16/3 माइनस मंझला कोष्ठ 4 सही 1/3 पुनः माइनस छोटा कोष्ठ 3 सही 1/3 माइनस फिर छोटा कोष्ठ 2 सही 1/3 माइनस 1/3 कोष्ठ बंद ये वाला, फिर ये वाला कोष्ठ बंद और अंत में मंझला कोष्ठ बंद बराबर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन देखिए आप। तो ध्यान देंगे तो पाएंगे दोस्तों इसमें करना क्या है हमको। तो ध्यान से देखें, इसको हमको लगाना है बोर्ड मास के नियम पर। बोर्ड मास बी मने ब्रैकेट मने कोष्टक होता है, ओ मने आप मने का होता है, डी मतलब डिविजिबल यानी भाग होता है, एम मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा होता है दोस्त, और ए मने एडिशन यानी धन होता है, जोड़ होता है, ठीक है। और अंत में होता है सबट्रैक्शन यानी घटाना। ये होता है क्रम। इतना बस ध्यान दीजिएगा। अगर कोष्टक भी दिया हुआ है, का भी दिया हुआ है, भाग का चिन्ह भी दिया है, गुणा भी दिया है, धन भी दिया है और घटाना भी दिया है दोस्त, तो इसी क्रम में हम तोड़ते जाएंगे, करते जाएंगे। क्रम है, पहले हम कोष्टक को हल करेंगे, फिर का को, फिर भाग को, ऐसे हम हल करते हैं दोस्त, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। इसमें से कोई भी दिया हुआ है, मान लीजिए कोष्टक दिया है, ऑफ और डिविजिबल नहीं दिया है, ये दिया है, तो इसके बाद इसी की बारी है, क्योंकि ये नहीं है, तो इसी क्रम में हमको हल करना है। ध्यान दीजिएगा। कोष्टक की बात करें दोस्त, तो कोष्टक में सबसे छोटा कोष्टक होता है वह रेखीय कोष्टक होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा है 5, तो ये वास्तव में बार नहीं है दोस्त, ये क्या है? रेखीय कोष्टक है। पहले इसको हल करेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं? छोटा कोष्ठ को हल करते हैं, तब महिला कोष्ठ को हल करते हैं, तब बड़ा कोष्ठ को हल करते हैं। एक क्रम से हल करते जाते हैं, ठीक है। वो प्रश्न में और स्पष्ट होगा। चलिए, तो आपको समझ में बात आ गई होगी। चलिए दोस्त, हम प्रश्न को लगाते हैं और समझ में आएगा चीजें। तो देखिए, हम हल कैसे करना है। जो कोष्ठ से बाहर है उसको तो अभी नहीं करना है, ठीक है। और कोष्ठ में बहुत सारे कोष्ठ हैं। देखिए, वास्तव में यहाँ पे बड़ा कोष्ठ रहना चाहिए, यहाँ महिला कोष्ठ रहना चाहिए
और यहाँ छोटा कोष्ठक आना चाहिए, नहीं दिया है क्योंकि प्रश्न में ठीक यही प्रश्न दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, हम हल करते हैं इसको। तो पहले सबसे अंदर वाला कोष्ठक को हल करते हैं, सबसे छोटा वही माना जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्त कितना ये हो जाएगा। तो देखिए पहले 4 3 12 1 13 हो जाएगा, बटा में 3 यहाँ पे हो जाएगा, ऋण यहाँ हो जाएगा 9 10 बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कोष्ठक के अंदर है ऋण। अब इसको आप हल कर लीजिए। तो आप देखेंगे दोस्त, अगर आपको बताया हूं रफ कार्य करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है, 2 सही 1/3 को ऐसे ले सकते हैं, ऋण क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये आपका हो गया। जब ऐसा हो गया दोस्त तो आप देख सकते हैं कट जाएगा आपस में। ठीक है, और कटने के बाद क्या होगा, प्रश्न यही है। हाँ प्रश्न यही है। तो कट जाएंगे दोस्त, तो क्या बचेगा, यहां से 2 बचेगा। तो यहां क्या बचा हमारे पास, 2 बचा, ये हमने बंद कर लिया। अब अगला स्टेप, ये 16/3 वैसा ही रहेगा ऋण, ये मझला कोष्ठ 13/3 भी ऐसा ही रहेगा ऋण। अब इसे आप हल कर लें क्योंकि सबसे छोटा कोष्ठ यही दिखाई दे रहा है इस पूरे कोष्ठ के अंदर। 3 दूना के 6 हो जाएगा। अब घटाना जानते हैं भिन्न का, 6 और 10, 10 में से 6 घटेगा कितना बचेगा, तो 4 बचेगा और बटा में 3 बचेगा। ठीक है दोस्त, ये हो गया, मझला कोष्ठक बंद हो गया। अब 16/3 यहाँ पे है और ऋण, और इस अंतिम कोष्ठक को तोड़ लीजिए जो बचा हुआ है। दोनों का हर समान है दोस्त, और जब हर समान होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अंश को घटा लेते हैं या जोड़ देते हैं। यहाँ तो घटा देंगे, 13 में से 4 घटेगा कितना बचने वाला, 9 बचेगा दोस्त। ठीक है ना, 9/3। देखेंगे अंश हर बराबर है तो अंश घट जाएगा और कितना आएगा, 7/3 आएगा दोस्त। कितना इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 2 सही 1/3 आएगी, और ये जो भी ऑप्शन है वो सही है दोस्त। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो ऐसा ऑप्शन जो है बी वाला है दोस्त। ऑप्शन कौन सही है, बी सही है। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप अगला प्रश्न को देखें और वीडियो को पुश करके लगाने का स्वयं प्रयास करें और फिर बाद में वीडियो को चला करके देखें। तो देखिए दोस्त, अगला प्रश्न कह रहा है 8a² पुनः b बराबर 27 और दिया है ab² इक्वल टू 216। तो आपको बताना है AB का मान क्या होगा, प्रश्न यही कह रहा है। ठीक है, देखिए ऐसे तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है। ठीक है, आइए हम देखते हैं दोस्तों। हमें तुरंत दिमाग लगाना होता है कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर हम यहां से मान लीजिए हम a का मान निकालते हैं, चाहे b² का मान निकालते हैं, फिर उसमें रखते हैं तो क्रिया लंबा हो जाएगी। और वही तो चाहता है परीक्षा लेने वाला कि आप लंबा क्रिया करके टाइम वेस्ट करें, लेकिन हमको तो ये करना नहीं है, हमको तो शॉर्ट करना है, कम समय में करना है। तो आइए हम देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्त, अगर दोनों का घात बराबर रहता तो हमें आसानी होती क्रिया करने में, वर्गमूल लेते चाहे वर्ग करते, कुछ भी करते। यहाँ a² है, यहाँ b का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमें लगा कि अगर इस समीकरण को और इसको दोनों को मैं क्या कर दूं, आपस में गुणा कर दूं। मैं आपस में क्या कर दूं, दोनों का गुणा। तो आपको पता होता है कि जब दो समीकरण होते हैं और दोनों का आपस में गुणा होता है तो लेफ्ट साइड आपस में गुणा होती है और राइट साइड आपस में गुणा होती है। इतना तो आपको पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है दोस्त ये बात याद रखिएगा। तो हमने जब गुणा किया तो देखिए यह वाला पक्ष जो बाएं वाला गुणा हो जाएंगे,
तो ये हो जाएगा 8, ठीक है दोस्त। और ये ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, बी क्यूब, ये तो पता हो गया आपको। ये क्या हो जाएगा, 27 गुणे 2 116। अब इसको गुणा मत कर दीजिएगा, नहीं तो क्रिया लंबी हो जाएगी। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ए बी का मान निकालना है। और देखिए ए बी दोनों क्या होंगे, एक समान घात हो गया है, तो हम चाहेंगे तो इसको घनमूल लेंगे तो दोनों 3 घात जो है हट जाएंगी, ठीक है, क्योंकि दोनों का एक समान घात है। और जब क्रिया करेंगे घनमूल लेने का तो उस समय दोनों का घन हट जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो मैं वही करने जा रहा हूं दोस्त, क्या कर रहा हूं, ध्यान समझिए। हम इस पक्ष को इस पक्ष को दोनों का घनमूल ले रहा हूं, ठीक है। जब घनमूल लूंगा तो घात 3 है तो घात हट जाती है। मैं आपको बताया हूं कि जो घात होती है उतना मूल लेने पर घात हट जाती है। तो घनमूल लेंगे तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका घनमूल कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा दोस्त, ठीक है। इसका भी घनमूल लेना पड़ेगा, ये 3 का घनमूल है। ये किसका है दोस्त, बताइए, ये किसका है, तो ये जो है 8 का, सॉरी ये जो है 6 का है, ठीक है। ये 6 का घनमूल है। अब 2 से कटा दीजिए, इसको कट जाएगा। कितना ए बी का मान आ गया दोस्त, ए बी का मान 3 3 9 आ गया। देखिए हमने कितना जल्दी कर लिया, इसमें कुछ विशेष हमने नहीं किया, बस क्या किया कि दिमाग को हमने दौड़ाया और पता किया कि हमें करना क्या चाहिए दोस्त, ठीक है। और ये सब गुण कैसे आप में आएगा, जब आप अभ्यास करेंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आप कौन सही करेंगे इसको, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है दोस्त। आपके सामने प्रश्न है, आप उसे लगाने का प्रयास करें। प्रश्न कह रहा है दोस्त कि गुणा का अर्थ ऋण है, धन का अर्थ भाग है, ऋण का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ धन है, तो आपको बताना है, ठीक है। 16 लिखा गया, 14 -5 डिवाइडेड 60 प्लस 10 इंटू +10 इंटू 50, ठीक है दोस्त। ये है, इसका मान पता करना है। तो देखिए पता करिए क्या होना चाहिए। तो पहली बात की हमको इसको चेंज करना है, चिन्ह को, ठीक है। और चिन्ह क्या है, गुणा का अर्थ ऋण है। तो देखिए ध्यान समझने का प्रयास करिए, ऋण है ना, ऋण का अर्थ क्या दिया है, तो ऋण का अर्थ गुणा है, ये 5 जाएगा। और भाग का अर्थ क्या है दोस्त, धन है, तो ये भाग की जगह धन हो जाएगा 60। और धन का अर्थ क्या दिया हुआ है, भाग, 10 हो जाएगा। और गुणा का अर्थ दिया है ऋण दोस्त, ये है आपका। इससे हम ये कर लेंगे और अब हल करेंगे, बोर्ड मास का नियम लगाएंगे दोस्त। तो पहले हम भाग करते हैं, कुछ दिया नहीं यहाँ पे है, तो भाग मतलब पहले हम इसको हल करेंगे। 60 में हम 10 का भाग करें, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, मतलब ये पूरा पूरा हट गया, यहाँ पे केवल 6 बचा, ठीक है दोस्त। तो ये कितना हो गया, 14 गुणे 5 हो गया, और धन कितना हो गया 6, और ऋण कितना हो गया दोस्त 50। अब हम गुणा करेंगे, यानी ये वाला काम करेंगे। अब देखिए बोर्ड मास के नियम में 14 5 70 हो जाएगा दोस्त, और धन 6 हो गया, ऋण 50 हो गया। अब हम जोड़ेंगे, तो देखिए ये दोनों धन है, जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 76 माइनस 50 दोस्त, कितना वैल्यू आने वाला है, तो ये 26 आएगा। हल जब करेंगे इसको घटाएंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सही है दोस्त, ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो डी वाला सही है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न को भी आप स्वयं लगाने का प्रयास करें। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्त, चौथा प्रश्न है 8
9 3 धन 2 7 5 पूरे का स्क्वायर प्लस 993 माइनस 275 पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 893 गुणे 893 प्लस 275 गुणे 275। यही आपका प्रश्न है, इसका हमें वैल्यू पता करना है दोस्त। ठीक है, देखिए हम इसको कैसे करेंगे, समझने का प्रयास करें। ये बहुत आसान है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। ठीक है, देखिए दोस्त, आपको हमने इसका ट्रिक बताया हुआ हूं। इसका ट्रिक क्या है, तो हम क्या करेंगे, धन के लिए भी नियम होता है, मैं बताया अब कितना हो जाता है। तो ये हो जाता है दोस्त 2a² प्लस b², ये आपका आंसर आता है। ठीक है, कैसे आता है देख लीजिए, बताया था हमने a प्लस बी होल स्क्वायर है, धन अगर a माइनस बी होल स्क्वायर होता है, एक धन ऋण होता है और ऐसे होता है, बीच में धन रहता है, तो क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, धन a² प्लस b² माइनस 2ab, तो माइनस वाला कट जाएगा हिस्सा। और देखिए 2a है, 2 कॉमन मिल जाएगा, 2b है तो 2 कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा 2a² प्लस b²। दोस्तों ये आपको मिलेगा, आप इसे याद कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर 2a² प्लस b², तो क्या है 8 9 3 स्क्वायर प्लस b² 2 7 5 का स्क्वायर, अब बटा क्या है 8 9 3 का स्क्वायर तो है यहाँ पे 2 बार है गुणा, और धन ये क्या है 2 7 5 का स्क्वायर ही है। देखिए पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि दोनों ही एक ही है बिल्कुल। कितना वैल्यू आने वाला है दोस्त, केवल हमें 2 मिलेगा, ये आंसर हो गया। और कौन सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। ठीक है, तो हम फास्ट कर सकते हैं, आप इस पर ना जाइए कि हम कितना स्लो कर रहे हैं, क्योंकि हमको समझाना है दोस्त, तो हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं, लेकिन इसको आप फास्ट कर सकते हैं। देखते हैं पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त। ठीक है, चलिए, तो पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 दिया हुआ है और दिया है ए बी बी सी सी ए, इसकी वैल्यू कितना दिया है, तो ये दिया है 78। ठीक है दोस्त, तो आपको पता करना है, मान निकालना है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का वैल्यू पता करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है ये, अगर एग्जाम में आता है तो मैक्सिमम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन आप कर लेंगे तो आप 10% में आ जाएंगे जो कर पाते हैं। चलिए दोस्त, आपको यदि पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है सूत्र इसका क्या होता है, सूत्र इसका होता है दोस्त, इसका सूत्र होता है अर्थात a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है a प्लस बी प्लस सी और गुणा में होता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस सी ए होता है दोस्त। ठीक है, चलिए, अगर हम a प्लस बी प्लस सी का मान 100 रख दें यहाँ पे गुणे, लेकिन इसका मान हमको पता ही नहीं है, हम क्या करें, हमको तो ए बी का मान दिया है, कोई बात नहीं। आप ध्यान दिए होंगे दोस्त, अगर a प्लस बी प्लस सी मैं लिखवाया भी हूं, अगर आप देखेंगे वीडियो पुराना वाला तो पूरा का स्क्वायर करने पे क्या मिलता है हमको, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc 2c, ये मिलता है दोस्त। तो ध्यान दीजिए, हमको दिया क्या है, तो हमको a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है। ठीक है, उसका मान रख पाएंगे, तो चाहेंगे हम तो a प्लस a² प्लस b² प्लस c², इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के रूप में। ऐसे हम कर सकते हैं,
कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए दोस्त, मैं क्या करता हूं कि इस कोष्ठ के अंदर धन 2 AB, धन 2 BC और धन 2 CA जोड़ देता हूं अपने मन से इस कोष्ठ के अंदर, क्योंकि किसी संख्या में आप कुछ भी जोड़ सकते हैं लेकिन उतना घटाना भी पड़ेगा। तो ऋण 2AB, ऋण 2BC और ऋण 2C ऐसा कर सकते हैं इस वाले पद में। ठीक है, कोई मान में अंतर नहीं आने वाला, क्योंकि आपस में कट जाएंगे, फिर से वही हमको मिल जाएगा जो पुराना वाला था। तो देखिए दोस्त, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, अगर इसको और इस प्लस वाले को हम साथ में ले लें तो क्या मिल जाएगा आपको बताइए। तो a प्लस b प्लस c तो आपका हो गया। यह क्या होने वाला है ध्यान से देखिए, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हमने साथ में ले लिया, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हमें पता होगा नहीं पता होगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c हो जाएगा और वो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a प्लस b प्लस c का स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, कौन, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने साथ में लिया और साथ में हमने इसको ले लिया, सॉरी ये पूरा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये साथ में हो गए तो वह इसका स्क्वायर बन गया। क्या बच गया दोस्त, ध्यान दीजिए, ए बी एक बार है, ऋण ए बी जो है 2 बार है, जुड़ जाएंगे, चिन्ह बराबर है तो हो जाएगा 3ab और ये हो जाएगा 3bc और ये हो जाएगा 3ca। ठीक है, यहाँ पे a है 3ca, तो हम 3 काम ले लेंगे, ऋण भी काम ले लेंगे दोस्त, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऋण बाहर हो गया, 3 भी बाहर हो गया, क्या बचेगा, तो कोष्ठ में बचेगा ab धन के रूप में, ऋण बाहर हो चुका है, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, धन BC और धन CA दोस्त। अब आप देखिए तो क्या पाएंगे कि AB जिसका मान दिया उस फार्म में हो चुका है, और दोस्त यहाँ भी AB प्लस B प्लस C के रूप में हो चुका है, मान रख पाएंगे, और यहाँ AB प्लस BC प्लस C के रूप में हो चुका है, यहाँ भी मान रख पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ज्ञात फार्मूलों के माध्यम से कुछ उसमें और एक्स्ट्रा क्रिया करके हमने उस लायक बना लिया कि हम मान को रख पाए दोस्त। अब आप मान को इनपुट करिए, कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस c का मान 16 गुणिते कोष्ठ के अंदर 16 का स्क्वायर, ठीक है दोस्त, माइनस 3 गुणे a प्लस b प्लस c कितना मान है, ab प्लस bc 78 मान है ना, 78। अब इसको आप हल कर सकते हैं, 16 गुणिते कितना इसका मान आएगा, देखिए इसका तो मान आ जाएगा 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, माइनस 3 बड़े 24 को 4, 3 7 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 दोस्त। इसको आगे हल करने वाले हैं, कितना बचेगा 16 गुणिते, देखिए 56 में 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 5 है, 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा और यहाँ 2 है, 22 बचा दोस्त। इसको आप गुणा कर लेंगे तो कितना आंसर आएगा, 16 में 32 को 2 हो जाएगा, 16 दूना का 32, 32 3 कितना हो जाएगा 35। आपका आंसर आ गया 352। कौन सही है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन कौन सही है, 352 सी सही है दोस्त। कौन सही है, तो सी सही है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा प्रश्न था, टाइम लगा, लेकिन आप इसको और फास्ट कर सकते हैं जितना अभ्यास कर पाएंगे दोस्त। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कहीं मत जाइए, आप वीडियो में बने रहें और प्रश्न का अभ्यास करते रहें दोस्त। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, प्रश्न को लगाने का प्रयास करें। प्रश्न 6 कह रहा है 1/8 2/12 3/16 4/20 कह रहा है सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। यही प्रश्न में कह रहा है, देखिए ध्यान से, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है दोस्त। तो हमने बताया हूं तरीके बहुत सारे होते हैं,
तो हम करते इसमें क्या है, हम त्रियक गुणा, क्योंकि छोटा है ये तो हम त्रियक गुणा करके भी कर सकते हैं दोस्त, या दोनों का अंतर लेकर भी कर सकते हैं जब बड़ा संख्या होती है तो। ठीक है, जैसा प्रश्न वैसा हम आइडिया लगाते हैं। अगर नहीं देखें तो पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैं 60 टाइप के भिन्न के बारे में पढ़ा चुका हूँ, छोटा बड़ा ज्ञात कर चुका हूँ, आरोही अवरोही क्रम में लिखने का ढंग बता चुका हूँ दोस्त। चलिए कोई बात नहीं, आइए हम लोग लगाते हैं प्रश्न को। तो पहले हम देखते हैं, जो छोटा होगा उसको लेते जाएंगे और जो बड़ा होगा उसको छोड़ते जाएंगे। कैसे करते हैं, त्रियक हम गुणा करते हैं। तो 12 के हम 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो गया और 8 दुना के 16 हो गया। इन जो गुणा हमने त्रियक किया और लिखा, उनमें कौन छोटा कौन बड़ा है, तो ये छोटा ये बड़ा है, तो हमको बड़ा नहीं चाहिए, तो इसको हम छोड़ देंगे। मतलब ये हमारा आंसर नहीं सकता, क्योंकि इससे छोटा ही है तो यही ना हो सकता है। चलिए ये हो गया, ये तो मान लीजिए कट गया, ये हुआ नहीं, कट गया। अब ये छोटा हो गया इन दोनों में यह छोटा हो गया। अब इसको चेक करेंगे वैसे ही करके दोस्त, तो क्या पाएंगे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ भी वही काम कर, 16 के हम 16 कर देंगे और 3 के 24 कर देंगे। ध्यान से देखिए, ये छोटा है ये बड़ा है, तो हमको तो बड़ा चाहिए ही नहीं। ठीक है, इसको भी छोड़ देंगे, छोटा हमको अब तक यही मिला, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है। अब एक बचा है, उससे देखते हैं ये क्या है। तो गुणा त्रियक करेंगे, 20 आएगा और 3 के 24 आएगा। तो हम देख लिए कि ये भी क्या है दोस्त, ये भी तो बड़ा ही है, तो छोटा तब कौन हुआ, यही हमारा आंसर हो गया। कोई बात है, कोई दिक्कत है नहीं, ये हमारा क्या हो गया दोस्त, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर कौन सही है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर है 1/8 अर्थात सी वाला, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, कहीं मत जाइए दोस्त, बहुत इंटरेस्टेड प्रश्न है, सभी प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षा में आए हुए हैं, ध्यान देखेंगे तो। 7वां प्रश्न कह रहा है 17.3 गुणे 17.3 माइनस 2.7 गुणे 2.7, ये है आपका प्रश्न। इसका आपको मान पता करना है, इसका वैल्यू कितना होगा दो। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए तो वास्तव में क्या है ये, 17.3 का होल स्क्वायर माइनस 2.7 का होल स्क्वायर। बड़ा आसान सवाल है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है कि नहीं। ए की वैल्यू 17.3 है और बी की वैल्यू 2.7 है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा दोस्त और ए माइनस बी हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप बने रहेंगे, ठीक ना। चलिए ऐसा ही कुछ है, तो यह भी तो ऐसे ही बन जाएगा। अब क्या होगा, 17.3 अधन 2.7 दोस्तों, ये हो गया। और क्या होगा, प्लस होगा, ए प्लस हो गया, अब ऋण होगा 17.3 ऋण 2.7, ए प्लस बी फिर ए माइनस बी, क्योंकि वर्गांतर का नियम लागू होगा। कितना वैल्यू आएगा, जोड़ लीजिए, 7 3 10 को 0, ठीक है, और 7 2 9 10 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। 20.0 का मतलब होता है केवल 20, ये हो गया, गुणते इसका जोड़ लीजिए, घटाना इसको पड़ेगा। तो 13 में से 7 घटेगा कितना बचेगा, 13 में से 7 घटेगा कितना बचेगा, तो ध्यान दीजिए ये बचने वाला है 6, यहाँ पे 6 बच गया है। 6 में से 2 घटेगा, 4 बचेगा, दशमलव यहाँ रहेगा, ठीक है। और ये क्या हो गया दोस्त, 14। अब आप गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, सुनिए तो अपने आप दशमलव हट जाएगा उसके माध्यम से। तो 2 छक्के 12 को 2, 2 छक्के 12 को 2 और 2 चौको 8, 1 9 हो जाएगा और 2 1 क्या 2, एक शून्य भी आएगा दोस्त, दशमलव कहाँ रहेगा, एक स्थान तक, दशमलव जो है हट जाएगा। कितना आपका आंसर आ गया, 292। ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर सही है बी वाला, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, 8वां प्रश्न दोस्त। वीडियो बहुत लंबा हो गया, कोई बात नहीं, हम 8वां प्रश्न पढ़ते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है,
अच्छा सवाल है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x बटा में 5 धन 1/25 बराबर 0 है। ठीक है, तो बताना है आपको x माइनस 2/3 पूरे का स्क्वायर वैल्यू कितना होगा। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। दोस्त, सवाल देखकर तुरंत समझना करना क्या है, यह अभ्यास से आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं करना हमको क्या है। देखिए दोस्त, जब भी कुछ बटा में होता है ना, उस बटा वाले को हटाना पड़ता है, बटा वाले को हटाना पड़ता है। तो बटा में जो है, दाएं पक्ष में चाहे बाएं पक्ष में, सभी का लघुत्तम समापवर्त ले लीजिए, यानी एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लीजिए दोस्त। कितना एलसीएम आएगा? 5 और 25 का, तो 25 आएगा। और जो एलसीएम आएगा उसका पूरे समीकरण में गुणा कर दीजिए। मैं पीछे से बताया हुआ हूं। जब 25 से गुणा करेंगे ये कितना हो जाएगा? 25x स्क्वायर हो जाएगा। यहां जब 25 से गुणा करेंगे लघुत्तम 25 जो आएगा, तो 5 से 25 कटेगा 5 बार में। अब 5 गुणा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा दोस्त। यहाँ आपका 10x हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा? यहाँ तो 1 ही आएगा। और जब इधर भी गुणा करना, उधर भी गुणा करना है, तो 25 से गुणा करने में कितना हो जाएगा? 0 ही आएगा। मतलब इसकी वैल्यू इतना हो गई। दोनों एक ही समान है, एक ही बराबर है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देखेंगे तो क्या पाएंगे? ये किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? ध्यान दीजिए, 5x स्क्वायर है, इसका वैल्यू हो जाएगा। और ये का 2 गुणे 5 गुणे x हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और ये हो जाएगा 2 गुणे 5x गुणे 1 हो जाएगा। और धन हो जाएगा 1 का स्क्वायर। सब कर सकते हैं आप, तो यहीं से फट कर लेंगे, लेकिन बताया समझाने के लिए इसको। देखिए, इसका स्क्वायर है, इसको हम ऐसे तोड़ सकता हूं, 2 गुणे ऐसे फिर इतना। तो आप ध्यान दीजिए, ये वास्तव में क्या है? a का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू आ गुणे b, ये b की वैल्यू आ प्लस b स्क्वायर। देखिए इस रूप में है कि नहीं? देखिए आप, ये a की वैल्यू है, पूरा पूरा क्या है? देखिए 5x a की वैल्यू है, 1 जो है b की वैल्यू है। देखिए यहाँ पे, तो आप देखेंगे तो क्या पाएंगे कि हाँ ये कितना होता है? तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त? इसका हो जाएगा 5x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0। तो आप पाएंगे दोस्त कि वर्गमूल लेंगे तो वर्ग घट जाएगा, 5x प्लस 1 बचेगा बराबर 0 बचेगा। क्या पाएंगे? तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ठीक है, कितना x की वैल्यू आएगा? 1/5 आएगा। अब इसको रख देंगे, मान निकालना हो यहाँ पे आपको, तो क्या हो जाएगा? ध्यान देखिए, अब इसको हल कर लेंगे। x का मतलब कितना है? 1/5 दोस्त। और कितना इसकी वैल्यू है? 2/3। ठीक है, कितना हल करने पाएगा? क्योंकि स्क्वायर है पूरा पूरा, तो देखिए 3 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 13 होगा ऊपर, अब बटा में 5 आए 15 हो जाएगा दोस्त। इसका स्क्वायर करेंगे आप, कितना मिलेगा आपको? धन हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर ऋण चिन्ह धन हो जाती है। 169 बटा 225, ये आपका आंसर हुआ दोस्त। कौन सही है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर कौन सही है दोस्त? ये पहला ही सही है, मतलब ए वाला ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है दोस्त, तो हमने आज देखा प्रैक्टिस सेट के अंदर जो हम पढ़ चुके हैं उसी को। तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं दोस्त। धन्यवाद।